हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स एंड कैसे हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये बेसिकली एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था इसे बात करने के लिए, इसीलिए मैं टॉपिक लेकर आई हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको शॉर्ट में आपको समझा सकूं, इजी लैंग्वेज में, ताकि आप इसको समझ सकें और इसको अपनी लाइफ में लेके आए और अपनी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट करें, वो सब कुछ अचीव करें जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है। सो बेसिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक तरीके का मेमोरी बैंक होता है। हमारी लाइफ में अब तक जो भी कोई एक्टिविटीज हुई है, जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी मेमोरीज हैं आपकी, जो भी बिलीव्स हैं आपके, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होते हैं। हमें बहुत बार लगता है कि ये इंसिडेंट तो हमारे साथ बचपन में हुआ था, ये इतने साल पहले हुआ था, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो भूल चुके हैं। कॉन्शियसली हम उसको डेफिनेटली भूल जाते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो एक एक चीज हमारे स्टोर होती है। सबकॉन्शियस माइंड का बेसिकली वर्क होता है इज टू रिट्रीव एंड स्टोर डेटा, इट्स लाइक दैट। इसीलिए कहते हैं कि आप जो भी सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं फीलिंग्स, उन्हीं इमोशंस के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। जैसे बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है बाय गौतम बुद्धा का, ऑल दैट वी आर इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। आज हम जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी स्टेज पे हैं, वो हम अपने थॉट्स की वजह से हैं। अब तक I'm sure आपको पता होगा कि हमारे थॉट्स कितने पावरफुल होते हैं, हमारा एक थॉट क्या कर सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने जैसे अपनी पहली वीडियो बनाई थी, आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक थॉट के बारे में एक एग्जांपल बताया था कि कैसे आप अपने एक थॉट से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो अभी हम बात करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम ड्राइविंग करना सीखते हैं, जब हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे हम कॉन्शियस लेवल पे ड्राइविंग करते हैं। हम एक एक स्टेप एक एक सब कुछ याद रखते हैं कि कब हमें एक्सेलरेटर प्रेस करना है, कब हमें ब्रेक लगाना है, कौन से गियर पे हमें कब जब रेड लाइट पे कौन सा गियर लगाना है, वो सब हम कॉन्शियस लेवल पे कॉन्शियसली ड्राइव करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उसको सीखते रहते हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आप देखते हैं कि आप कॉन्शियसली ड्राइविंग नहीं कर रहे होते हैं। चाहे आप फोन पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप नेक्स्ट सीट पे जो कोई बैठा है उससे बात करते हुए जा रहे हैं, या फिर आप म्यूजिक सुनते हुए जा रहे हैं, एट दी एंड आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। इस सिचुएशन में, इस स्टेज पे जो आप ड्राइविंग कर रहे हैं, वो आप सबकॉन्शियस लेवल पे कर रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना इस टाइम पे रीप्रोग्राम हो चुका है, वो आपको मैसेज दे रहा है, वो आपको बता रहा है कि आपको अब क्या करना है। आप अब कॉन्शियस लेवल पे नहीं वर्क कर रहे हैं। सबकॉन्शियसली योर माइंड इज प्रिपेयर्ड नाउ। सबकॉन्शियस माइंड आपको मैसेज दे रहा है। सो यू नीड टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड टू गेट वट एवर यू वॉन्ट। हाउ वी कैन रीप्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड? आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम तभी कर सकते हैं जब आपको ये पता है कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। जब तक आपको यही नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत टाइम तक हमें यही नहीं पता होता है कि हमें लाइफ से चाहिए क्या। हमें ये पता होता है, जैसे मान लीजिए हमें जॉब करनी है, बट हमें ये नहीं पता होता हमें कहाँ पे जॉब करनी है, हमें किस कंपनी में जॉब करनी है, किस फील्ड में जॉब करनी है। सो बहुत बार हमें खुद को क्लैरिटी नहीं होती। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है, आप अपने माइंड को कैसे रीप्रोग्राम करेंगे? तो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए यू शुड नो व्हाट डू यू वांट एंड व्हाई डू यू वांट। जैसे मान लीजिए आपको पता है मुझे इस XYZ कंपनी में काम करना है, एंड नाउ अगर आप चाहते हैं कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी को अट्रैक्ट करें, आपको अपने कॉन्शियस माइंड को सबसे पहले वो लॉजिकल आंसर देना होगा दैट व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस कंपनी। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्शियस माइंड तक वो मैसेज पहुंचाना होगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज डिलीवर करता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो एक लॉजिकल माइंड होता है, उसको लॉजिकल आंसर चाहिए टू गेट सेटिस्फाइड। जब आपने अपने लॉजिकल माइंड यानी कॉन्शियस माइंड को जब आपने बता दिया
कि वाई डू यू नीड दिस ऑर्गेनाइजेशन। आपने जब उसको रीजन दे दिया कि ओके इस कंपनी में काम करके मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगा, मुझे ऑन साइट लाइक ऑफर मिलेगा, मेरा नॉलेज इंक्रीज होगा, तो जब आपके कॉन्शियस माइंड को ये आंसर मिल गया, लॉजिकल आंसर मिल गया कि ओके ये सब चीजें मिलेगी इसको इस कंपनी में काम करने से, तब आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो मैसेज डिलीवर करता है। और एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज चला गया, इट मीन कि आपको वो चीज अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बेसिकली अपने थॉट्स पे डीप थिंकिंग डीप थॉट देना होगा। ऐसा नहीं आपने एक बार सोच लिया कि मुझे इस कंपनी में काम करना है एंड देन बस हो गया। नो, यू नीड टू गिव अ डीप थॉट। आपको सोचना है इसके बारे में। यू नीड टू नो व्हाई डू यू नीड दैट। सेकेंड चीज, एक तो ये हो गया कि यू शुड नो व्हाट डू यू वांट एंड व्हाई डू यू वांट। सेकेंड चीज होती है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए इज एफर्मेशंस। एफर्मेशन बहुत पावरफुल होती हैं, जैसे आप सबको पता है। मैंने अपनी पहली वीडियो भी बनाई थी एफर्मेशंस के लिए, एफर्मेशंस के ऊपर, क्योंकि जब आप एफर्मेशन बोलते हैं उसमें आपके 3 स्टेप इंक्लूड होते हैं। सिर्फ बोलने से आप सब कुछ अचीव नहीं कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आई एम हैप्पी, और अगर मैं बार बार बोलती जा रही हूँ आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, नो, आई विल नॉट रीच टू दैट स्टेज। मुझे अगर मैं चाहती हूँ दैट आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, सो मुझे पहली बात तो वो एफर्मेशन, वो पॉजिटिव एफर्मेशन चूज करना है कि वो सेंटेंस क्या है। तो मैंने चूज कर लिया आई एम हैप्पी। अब मैं उसको विजुअलाइज करूंगी। जब मैं बोल रही हूँ आई एम हैप्पी, तो मैं अपने आप को उस स्टेट पे मैं अपने आप को इमेजिन कर रही हूँ, यू नो दैट यस आई एम हैप्पी, आई एम इन दैट पर्टिकुलर प्लेस विच गिव्स मी हैप्पीनेस, या जो भी आप सोचना चाहते हैं, या मैं क्या कर रही हूँ। तो आप विजुलाइज करोगे अपने आप को कि आप हैप्पी हो, व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। थर्ड चीज जो आप करेंगे एफर्मेशन बोलने के साथ, विजुलाइज करने के साथ साथ, आप उस पर एक फीलिंग, वो जो आप हैप्पी वाली फीलिंग जो आप रिलीज करोगे, व्हेन यू आर सेइंग आई एम हैप्पी, यू आर फीलिंग इट। ऐसा तो नहीं होता ना कि जब हम बोलते हैं आई एम हैप्पी और अंदर ही अंदर हम सैड और डिप्रेस्ड हैं, तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर आप बोल रहे हैं आई एम हैप्पी और आप अंदर ही अगर आप वो फीलिंग रिलीज कर रहे हैं दैट यस आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तब ये एफर्मेशन आपकी बेसिकली ये प्रोसेस जो है एफर्मेशन का ये वर्क करेगा। तब जाके धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा। सो बेसिकली देर आर 2 वेज जो अब तक मैं समझ पाई हूँ, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के। नंबर 1, टू नो व्हाट डू यू वांट एंड व्हाई डू यू वांट। नंबर 2, एफर्मेशंस। जितना ज्यादा एफर्मेशंस बोलते रहेंगे, विजुअलाइज करेंगे, फीलिंग के साथ करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपको पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स वर्क करता है, लेकिन 3 टाइम ऐसे होते हैं जब वो बहुत ही पावरफुल होता है। और जिस टाइम पे बेसिकली ये बोला जाता है कि अगर आप को अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, रीप्रोग्राम करना है, तो ये बहुत ही पावरफुल टाइमिंग होते हैं। सबसे पहला टाइमिंग होता है जब आप रात को सोने वाले होते हैं, सोने से थोड़ी देर पहले, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड जो होता है वो थोड़ा सा रेस्ट मोड में आ जाता है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। उस टाइम पे आप अगर आप वही सोच रहे हैं जो आप चाहते हैं, या मे बी अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपका नेक्स्ट डे कैसा है, तो वो आप सोचते सोचते जब आप सोते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज चलता रहता है, वो थॉट्स चलते रहते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टाइमिंग है। दूसरा होता है मॉर्निंग में जब आप उठते हैं। जैसे ही आप उठते हैं उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ टाइम तक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए मॉर्निंग में कहते हैं कि अपना फोन ना देख के आप उन थॉट्स पे फोकस करें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड है, चाहे वो एफर्मेशंस हैं। अगर आप एफर्मेशंस बोलना चाहते हैं तो इस टाइम पे बोलिए। कुछ भी थॉट्स पे फोकस कीजिए जो आपको आपकी लाइफ में बेनिफिट दे। और एक तीसरा टाइम होता है, जैसे बहुत कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 4 बजे, 4:30 बजे, तो वो वाला टाइम है। कुछ लोग जैसे मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग चैंटिंग करते हैं, वो टाइम बहुत पावरफुल होता है। मेडिटेशन करने के बाद अगर आप अपने एफर्मेशंस बोलते हैं या अपने पर्टिकुलर थॉट पे फोकस करते हैं, तो ये बेसिकली 3 टाइमिंग बहुत ही पावरफुल होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के।
तो वैसे तो आप पूरे दिन अगर आप एफर्मेशंस बोल रहे हैं या किसी पर्टिकुलर थॉट पे सोच रहे हैं तो पूरे दिन कर सकते हैं, लेकिन ये 3 टाइम बहुत ही पावरफुल होते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी पर्टिकुलर गोल पे फोकस कर रहे हैं, अगर आपको कुछ भी चाहिए, इन 3 टाइम में या 2 टाइम तो एटलीस्ट आप जरूर फोकस कीजिए अपने थॉट्स पे, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। बहुत ही पावरफुल टाइमिंग्स है। इस तरीके से आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर लेंगे। आपको अपने थॉट्स पे पहले आपको फोकस करना है, क्या चाहिए, एंड देन जस्ट गिव अ डीप थॉट, कीप थिंकिंग अबाउट योर गोल एंड यू विल डेफिनेटली अचीव इट। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है, कैसे आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी तरीके में बेसिकली आपको बता रही हूँ, जो ईजी है, बहुत ही इफेक्टिव है। सो आप इसको ट्राई करके देखिए। आई एम श्योर आपको डेफिनेटली यू विल रीच टू दैट स्टेज एंड you will be in that stage wherein you can achieve anything and everything in your life. So I really hope कि ये वीडियो आपको आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको इससे कुछ बेनिफिट हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए, इसे कमेंट जरूर कीजिए मुझे, और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसको देख सके, इनको कुछ बेनिफिट हो। और अगर आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। So, reprogram your subconscious mind and achieve everything in your life. Thank you.